हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक सीक प्रो। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसे प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर देखें। साथ ही साथ अगर आप यूपीआरवीएनएल, बोरिंग टेक्नीशियन, अपकमिंग इसरो एग्जाम या फिर यूपी मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर जाने वाले नहीं है। बात की जाए यूपीआरवीएनएल में लगभग 150 क्वेश्चन है टेक्निकल के, जिसमें से अगर आप इन सारी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, साथ ही चैनल पर आपको इसरो प्रीवियस ईयर पेपर की लगभग 32 क्लासेस उसमें उपलब्ध हैं। अगर आप उन 32 क्लासेस को बढ़िया से वॉच करके जाते हैं तो 150 में से 140 प्लस क्वेश्चन आपको उसी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप साइंस मास्टर क्लासेस को भी देखकर अपनी साइंस वाले पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रकार के रेंच में जास को नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, रिंच रिंच कई प्रकार के होते हैं, जिसे इंग्लिश में आप स्पैनर के नाम से जानते हैं, ठीक है, या उसी को रिंच भी कहा जाता है। तो इस एक विशेष प्रकार की रिंच जिसे हम क्या करते हैं, स्क्रू के थंब स्क्रू के द्वारा उसके जास को क्या करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, उसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के रिंच को क्या कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मंकी रिंच के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग घरों में प्रयोग करते होंगे, जो एडजस्टेबल टाइप का होता है उसी को क्या कहते हैं, मंकी रिंच के नाम से जानते हैं। इसके जो जॉस होते हैं बॉडी के समकोण पर क्या होते हैं, खुलते हैं, और इनका जो साइज होता है बॉडी के मीन्स खुलने के साइज के अनुसार ही लिया जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली जो कोई बड़े बड़े नट होते हैं उसको खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि स्पैनर या रिंच किसके बने होते हैं, तो बेसिकली ये वैनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। किसके, वैनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। स्पैनर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पैनर का फेस होता है, मुंह होता है, कितने डिग्री पर मुड़ा होता है, तो ये 15 डिग्री पर 15 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, मुड़ा होता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो लीवरेज के सिद्धांत पे वर्क करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सीट मेटल में जब हम दो सीटों को रिवेट के माध्यम से जोड़ते हैं तो उस समय जोड़ने के बाद जो रिवेट होती है उसके हेड को हम क्या करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है। उसके हेड को फैला सैंक को क्या करते हैं, फैलाते हैं, उसे हेड का आकार देते हैं। तो उसके लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है बाल पीन हैमर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका फर्स्ट सही हो जाएगा कि बाल पीन हैमर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग पंचिंग कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 500 ग्राम हैमर भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लगभग लंबाई होनी चाहिए। अगर 500 ग्राम भार वाला कोई हैमर है तो इसके लिए जो हैंडल की लंबाई होनी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ये 325 होती है। अगर भार कितना है, 500 ग्राम है, तो हैंडल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 325 ग्राम हो जाएगी। अभी जो हाल ही में आईओसीएल का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 250 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ 500 का आधा है तो आप 325 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 162.5 समथिंग आपका आएगा। तो ये हैंडल की लंबाई हो जाती है, तो इसको आप ध्यान रखें। बट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो 500 ग्राम वाले भार के लिए पूछा जाता है, तो कितनी होती है, 325 हो जाता है। प्राय वाइस के हैंडल की लंबाई कितनी रखी जाती है, तो अगर वाइस के हैंडल की लंबाई की बात की जाए तो वाइस के नॉमिनल साइज की कितनी होती है, 2.5 गुना होती है। जो वाइस का नॉमिनल साइज होता है उसके साइज का 2.5 गुना 2.5 टाइम वाइस के हैंडल की लंबाई रखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है, तो बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि जब भी हम क्या करते हैं वर्कशॉप में हैंड वाइज को फिट कर रहे होते हैं तो उस समय क्या किया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जब भी हम वर्कशॉप में क्या कर रहे होते हैं, बेंच वाइज को फिट कर रहे होते हैं, तो बेंच वाइज को फिट करते समय
उसे एक निश्चित ऊंचाई पर फिट करते हैं। तो ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो अगर मीट्रिक में बात की जाए तो 106 सेंटीमीटर होती है। अगर ब्रिटिश में बात की जाए तो 3 सही 1/2, जिसे आप कह सकते हैं 3.5 फुट होती है। ठीक, मीट्रिक में 106 सेंटीमीटर, ब्रिटिश में 3.5 फुट। और अगर आपको वैसे अप्रोक्सीमेटली लेना है तो कारीगर के कुहनी के बराबर क्या करते हैं, हम उसकी ऊंचाई लेते हैं। जब वो क्या है, अपने मीन्स अंगुलियों को मोड़े हुए ठुड्डी पर रखकर अगर वो मेजर करता है तो उसके कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर पर क्या करते हैं, वाइस को फिट करते हैं। बेंच वाइस का साइज कैसे लिया जाता है? तो इसका साइज इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइस क्लैंप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो वाइस क्लैंप होते हैं इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, वाइस में जॉब को टाइट करते हैं तो वाइस के दबाव से अगर कोई हमारा मीन सॉफ्ट मेटल है या फिर कोई फिनिश सरफेस है तो उस पर क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। उसके मीन्स जो उसमें डायमंड टाइप कुछ इस प्रकार से नलिंग की हुई होती है जो उसमें उसका शेप क्या होता है उस जाप पर बन जाता है। तो इसको बचाने के लिए, ठीक, तो जाप की फिनिश को ही सरफेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वाइस क्लेम का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जॉस के जो निशान है उस जॉब पर ना आने पाए। वाइस क्लेम प्राय किसके बनाए जाते हैं? तो बेसिकली एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस का मूवेबल जा स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं घूम रहा है, तो इसका कारण क्या है? ये पूछ रहा है कि जो बेंच वाइस है उसका मूवेबल जा हम हैंडल को घुमा रहे हैं फिर भी नहीं घूम रहा है, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका एक ही कारण होता है, जो स्पिंडल के अंदर वहां पर पिन लगी होती है, जब वो पिन टूट जाती है तो चाहे जितना आप घुमाते रहिए स्पिंडल को, हमारा मूवेबल जा घूमेगा नहीं। तो कारण क्या होता है कि स्पिंडल की पिन टूटी होने के दशा में वो आपका मूव नहीं करता है। नेक्स्ट, क्रॉस पिन हैमर की पिन किस शेप में होती है? तो क्रॉस पिन है तो क्या होगी, हैंडल के क्रॉस में होगी। आप ध्यान में रखेंगे कि जो क्रॉस पिन हैमर होता है इसकी पिन कैसे होती है, तो हैंडल के क्रॉस में होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग नाली, चैनल, बी ग्रुप कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि चैनल या फिर बी ग्रुप बनाना है तो किस हैमर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, स्ट्रेट पिन हैमर की पिन कैसी होती है? तो स्ट्रेट मतलब किस प्रकार हो जाएगी, हैंडल के सीधी रेखा, इस हैंडल के अक्ष के सीधाई में स्ट्रेट पिन हैमर की क्या होती है, पिन होती है। इसका प्रयोग बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सीट को समतल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या जहाँ पर 90 डिग्री पर वर्क करना होता है वहाँ पर स्ट्रेट पिन का हैमर प्रयोग करते हैं। बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस भी क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो बेंच वाइस का मूवेबल जा होता है वो क्या फिक्स जाके पैरेलल मूव करता है। जब हम स्पिंडल को घुमाते हैं तो क्या होता है, जो उसका मूवेबल जा है ये फिक्स जाके समानांतर उसके पैरेलल मूव करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पैरेलल जा वाइस के नाम से भी जानते हैं, या इसी को इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वाइस के बॉक्स नट की धातु क्या होती है? जो वाइस में बॉक्स नट लगा होता है ये किसका बना होता है? तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में आपको गन मेटल देखने को मिलता है। तो अगर कहीं आपको ऑप्शन में गन मेटल नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आप फास्फर ब्रोंज की तरफ जा सकते हैं। जो वाइस का बॉक्स नट होता है किसका बना होता है, फास्फर ब्रोंज या फिर गन मेटल का। अदर पार्ट की बात की जाए तो जो फिक्स जा है, मूवेबल जा है, ये दोनों किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। जा प्लेट जो होती है टूल स्टील की बनी होती है। स्प्रिंग किसका बना होता है? तो स्प्रिंग स्प्रिंग स्टील से बनाया जाएगा। स्पिंडल किसका बना होता है? तो स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जब फिक्स जा या फिर मूवेबल जा पूछेगा तो वो कास्ट आयरन से बना होगा, लेकिन अगर जा प्लेट पूछा जाएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वह इसके जा प्लेट की धातु क्या होती है, तो टूल स्टील से बनाया जाता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब जो इसके जा प्लेट होते हैं कई बार पूछा जाता है किस प्रकार से वह इसमें लगाए जाते हैं, तो ये स्क्रू के द्वारा क्या होते हैं, उसमें कसे होते हैं। लेकिन अगर अदर बात की जाए जैसे कि लेग वाइस की बात की जाए जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वेल्डिंग शॉप में करते हैं, तो जो लेग वाइस के जा होते हैं वो जॉब जॉब सॉरी फिक्स जा मूवेबल जा में क्या होते हैं, बेल्ट होते हैं। ठीक, बेंच वाइस में उसके जा क्या होते हैं, स्क्रू के द्वारा कसे होते हैं, और लेग वाइस में क्या किए जाते हैं, बेल्ट किए जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि बेंच वाइस की जो स्पिंडल होती है उस पर कौन सी थ्रेड कटी होती है,
तो इस पर प्रायः स्क्वायर थ्रेड या फिर एक्मे थ्रेड भी काटी जाती है। तो जो भी ऑप्शन में मिल जाए, मैक्सिमम कंडीशन में आपको स्क्वायर थ्रेड ही देखने को मिलती है, तो आप स्क्वायर थ्रेड पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है पिन वाइज, तो पिन को पकड़ने के लिए, जो छोटी छोटी पिनें होती हैं उसको पकड़ने के लिए पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप इसे ध्यान में रखेंगे। या फिर दिया जाता है छोटे छोटे महीन पुर्जे जो होते हैं काफी बारीक आकार के, उनको पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने घड़ी साथ में देखा होगा, वॉच मेकर्स जो वहां पर वाइस प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पिन वाइस कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि घड़ी साथ में किस वाइस का प्रयोग किया जाता है, तो पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पाइप वाइस के बारे में पूछा जाए तो पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। पाइप वाइस से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी वाइस है जिसके जब वर्टिकल चलते हैं, तो होती है पाइप वाइस जिसके जब पैरेलल ना चल के किस प्रकार से चलते हैं, वर्टिकल चलते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। जो हैंड वाइस होती है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। छोटे छोटे वर्क पीस को, जैसे स्क्रू हो गया, नट हो गया, बोल्ट हो गया, की, स्टड, इन सब छोटे छोटे वर्क के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। अब हैंड वाइस किसकी बनी होती है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हैंड वाइस बेसिकली माइल्ड स्टील या फिर रॉट आयरन की बनाई जाती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कई बार इसके जा की चौड़ाई पूछी जाती है, तो 30 से लेकर के 45 mm के बीच में इसके जा की चौड़ाई रखी जाती है। NFL में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है, ऊपर ही हमने आपको बताया बेंच वाइस की स्पिंडल किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना है। इस कार्य के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे, तो पहले आप फिगर को देख लीजिए। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम मेटल को फैला रहे हैं। इस यहाँ पर हैमरिंग कर करके इस मेटल को हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फैलाते हैं एक दिशा में। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्रॉस पिन हैमर का। जैसा कि हमने इसके यूज में भी पढ़ा था कि जो क्रॉस पिन हैमर होता है कहाँ प्रयोग किया जाता है, चैनल बनाने के लिए, बी ग्रुप बनाने के लिए। अगर यहाँ पर आप ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को देखें, जो यहाँ पर ये मेटल को फैला रहा है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर ग्रुप बन पा रहा है। ठीक, तो कुछ यहाँ पर बी आकार का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस टॉपिक से, हैंड टूल से। ठीक, अगर कोई और क्वेश्चन आपको हैंड टूल से है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का हम आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच।